आज आपको मूलांक 1 और भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण बताऊंगी। तो सबसे पहले मूलांक 1 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ होता है, तो उनका मूलांक 1 होता है। वहीं भाग्यांक 6 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 6 आता है, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 6 होगा। लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से मैं उमा आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ कि मूलांक 1 सूर्य का अंक होता है। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रभुत्व का प्रतीक है। ये लोग स्वाभाविक नेता होते हैं। ये आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और आत्मसम्मानी होते हैं। इनकी सोच बड़ी होती है और ये अपने क्षेत्र में अग्रणी बनना पसंद करते हैं। वहीं पर भाग्यांक 6 शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य प्रेमी, कलात्मक, प्रेममय, सहयोगी, भौतिक सुखों के आकर्षित का प्रतीक है। इन व्यक्तियों में भावुकता होती है, विलासिता की ओर इनका गहरा झुकाव होता है और निर्णय लेने में देरी करते हैं। जब मूलांक 1 और भाग्यांक 6 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो ये लोग करिश्माई व्यक्तित्व वाले होते हैं, जिनमें नेतृत्व सूर्य ग्रह की वजह से और आकर्षण शुक्र ग्रह की वजह से दोनों मौजूद होते हैं। ये बहुत आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी होते हैं, लेकिन साथ ही सौम्यता और सहयोग की भावना भी रखते हैं। ये अपने जीवन को सुंदर, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। जीवन में क्लास और कंट्रोल दोनों चाहते हैं। दूसरों को अपनी उपस्थिति और बातों से प्रभावित करना इनकी स्वाभाविक कला होती है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो कला, फैशन, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, डिजाइन, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, काउंसलिंग और व्यवसाय इनके अनुकूल क्षेत्र होते हैं। इनकी सफलता की कुंजी है नेतृत्व क्षमता, सौम्यता और कूटनीति। इन्हें दूसरों को साथ लेकर चलने की कला इन्हें भीड़ में अलग बनाती है। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। इनमें प्रेम भावना गहरी होती है। मूलांक 1 का वफादार स्वभाव और भाग्यांक 6 का रोमांटिक स्वभाव मिलकर संबंधों को मजबूत बनाता है, लेकिन कभी-कभी वर्चस्व और अधिकार भावना के कारण रिश्तों में दबाव या असंतुलन आ सकता है। बहुत अच्छे जीवन साथी बनते हैं जो प्यार भी देते हैं और सुरक्षा भी। चौथा है जीवन की चुनौतियां। कभी इनके आत्मसम्मान की टक्कर इनकी भावनाओं से हो सकती है। ये भौतिकता में खो जाते हैं। भोग विलास की अधिकता के कारण इनके जीवन से संतुलन हट सकता है। निर्णय लेने में असमंजस होती है। दिल और दिमाग की टकराहट से मौके छूट सकते हैं। कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं, दूसरों पर भरोसा कम करते हैं और सब कुछ खुद ही करना पसंद करते हैं। पांचवा है भाग्य और सफलता। तो इन व्यक्तियों का भाग्य धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से प्रबल होता है। सूर्य इन्हें आत्मबल देता है और शुक्र उन्हें सामाजिक लोकप्रियता और आकर्षण प्रदान करता है। इनका भाग्य तब सबसे ज्यादा साथ देता है जब ये अनुशासन और सौम्यता दोनों को जीवन में अपनाते हैं। मूलांक 1 और भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति के लिए भाग्य और सफलता दोनों उनके चरित्र, रिश्तों की समझ और रचनात्मक नेतृत्व पर निर्भर करता है। अगर वे आत्मविश्वास को दया और संतुलन से जोड़ लें, तो जीवन में बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। हृदय संबंधित समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर, तनाव जनित हार्ट स्ट्रेस, त्वचा और सौंदर्य से जुड़ी समस्याएं जैसे एलर्जी, पिंपल्स, हार्मोन असंतुलन, गर्मी या थकावट से जल्दी प्रभावित होना, अधिक काम करने या धूप में रहने से परेशानी, मानसिक थकावट और आत्मसम्मान की चिंता होना, मधुर चीजों और आराम प्रियता के कारण वजन बढ़ने की संभावना होती है। इनसे बचने के उपाय है रोज सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करें अपने शरीर की ऊर्जा और हृदय स्वस्थ रखने के लिए। मिठाइयाँ, चिकनाई और अत्यधिक आराम से परहेज करें।
शुक्रजन्य रोगों से बचने के लिए रोजाना हल्की कसरत या योग करें। अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें, ये मानसिक स्थिरता के लिए जरूरी है। गर्मियों में जल और ठंडी चीजों का संतुलन रखें। रविवार को सूर्य को जल अर्पण करें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र और सुगंधित द्रव्य का प्रयोग करें। आप सूर्य मंत्र ओम घृणीः सूर्याय नमः और शुक्र मंत्र ओम शूं शुक्राय नमः का जाप रोजाना करें। इन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है यदि वे जीवन शैली में संतुलन, तनाव से बचाव और स्वस्थ खान पान अपनाएं। इनकी सुंदरता और ऊर्जा उनके स्वास्थ्य की पहचान है। बस थोड़ी सावधानी और संयम से यह बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ये लोग संतुलन वाले साधक होते हैं जो संसार और आत्मा, भौतिकता और ध्यान के बीच समरसता बना सकते हैं। ये आत्मसम्मान और प्रेम दोनों को ईश्वर से जोड़ते हैं। ये अंदर से गंभीर आत्मविश्लेषी होते हैं, लेकिन बाहर से आकर्षक और सामाजिक। कभी नेतृत्व और नियंत्रण की इच्छा आध्यात्मिक समर्पण में बाधा बनती है। कभी कभी भौतिक सुखों की ललक ध्यान व एकाग्रता को भटका सकती है। अपने रूप और प्रभाव को पकड़ना छोड़कर स्वरूप की ओर जाना इनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक चुनौती होती है। मूलांक 1 और भाग्यांक 6 वाले लोग आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों संसारों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। यदि वे अपने भीतर के नेता को सेवक और अपने प्रेम को भक्ति में बदल सकें तो बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 6 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहले नहीं किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।